डायमंड कटिंग डिस्क कैसे बनाई जाती हैं? नमस्ते इंजीनियरिंग के उस्ताद। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कई निर्माणों, मरम्मतों और यहां तक कि कलात्मक कार्यों में भी मौजूद है। डायमंड कटिंग डिस्क। ये उपकरण जो पहली नजर में साधारण लगते हैं, वास्तव में इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं जो सबसे कठोर सामग्रियों को भी हैरान कर देने वाली सटीकता और दक्षता के साथ काटने में सक्षम हैं। लेकिन आखिरकार ये डायमंड कटिंग डिस्क क्या है और ये इतनी खास क्यों है? डायमंड कटिंग डिस्क मूल रूप से एक अब्रेसिव टूल है जिसे बेहद कठोर सामग्रियों जैसे कंक्रीट, डामर, ग्रेनाइट, संगमरमर और यहां तक कि कुछ प्रकार की धातुओं को काटने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी क्षमता का राज इसमें इस्तेमाल किए गए औद्योगिक हीरे में छुपा है, जो इंसान द्वारा जाने गए सबसे कठोर पदार्थ हैं। सामान्य एब्रेसिव डिस्क्स के विपरीत, जो घने पदार्थों को काटते समय जल्दी घिस जाते हैं, डायमंड डिस्क्स डायमंड की अत्यधिक कठोरता का उपयोग करके सामग्री को खुरचते और हटाते हैं, सिर्फ पीसते नहीं हैं। इससे कटिंग ज्यादा साफ, तेज और बहुत कम मेहनत में हो जाती है। लेकिन हम इतनी उन्नत कटिंग तकनीक तक कैसे पहुंचे? डायमंड डिस्क्स का इतिहास इंसान की अधिक कुशल औजारों की तलाश का प्रतिबिंब है। बहुत समय तक पत्थरों और कठोर सामग्रियों को काटना एक धीमा और मेहनत भरा काम था, जो ऐसी धातु की औजारों पर निर्भर करता था जो जल्दी घिस जाती थी। सच्ची क्रांति तब शुरू हुई जब 20वीं सदी के मध्य में कृत्रिम हीरे का विकास हुआ। इससे पहले प्राकृतिक हीरे महंगे और दुर्लभ थे, जिससे उनका औद्योगिक औजारों में बड़े पैमाने पर उपयोग संभव नहीं था। प्रयोगशाला में हीरे बनाने की क्षमता के साथ कटिंग टूल्स के निर्माण के लिए एक नया क्षितिज खुल गया। इसके बाद इंजीनियरों और धातुकर्म विशेषज्ञों ने इन हीरों को धातु मैट्रिक्स में शामिल करने के तरीके आजमाने शुरू कर दिए, जिससे आज हमारे परिचित हीरा काटने वाली डिस्कें पहली बार अस्तित्व में आईं। ये एक ऐसी प्रगति थी जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल दिया, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन हो, खनन हो या कीमती पत्थरों की कटिंग और पॉलिशिंग। और वो कौन सी बुनियादी संरचना है जो इन डिस्कों को इतना सटीक और प्रभावी कटिंग करने में सक्षम बनाती है? हीरे की कटिंग डिस्क की संरचना अपनी डिजाइन में हैरान कर देने वाली तरह से सरल होती है, लेकिन इसके निष्पादन में जटिल होती है। यह दो मुख्य हिस्सों से बना होता है, सबस्ट्रेट और कटिंग हेड। सबस्ट्रेट डिस्क का मुख्य हिस्सा होता है, जो आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बना होता है। यह डिस्क को स्थिरता और मजबूती प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोग के दौरान डिस्क न तो मुड़े और न ही टूटे। यह सुरक्षा और टिकाऊपन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कटिंग हेड वो हिस्सा है जिसमें हीरे जड़े होते हैं। ये निरंतर किनारे वाली, अलग अलग सेगमेंट वाली या टर्बो डिजाइन की हो सकती है, जो कटिंग के प्रकार और जिस सामग्री पर काम करना है उस पर निर्भर करता है। यही कटिंग हेड वह जगह है जहां जादू होता है, क्योंकि यही हीरे सामग्री के संपर्क में आते हैं और कटिंग करते हैं। लेकिन ये छोटे और शक्तिशाली हीरे डिस्क पर इतनी मजबूती से कैसे लगाए जाते हैं? डिस्क पर हीरों को लगाना निर्माण प्रक्रिया का दिल है, और यह मुख्य रूप से सिंटरिंग नामक एक विधि के माध्यम से किया जाता है। सिंटरिंग एक धातुकर्म प्रक्रिया है जिसमें धातु के पाउडर को, इस मामले में औद्योगिक हीरों के साथ मिलाकर दबाया और गर्म किया जाता है, जब तक कि वे आपस में जुड़कर एक ठोस टुकड़ा न बना ले। यह प्रक्रिया धातु के पाउडर जैसे कोबाल्ट, निकल, लोहा और तांबा के चयन से शुरू होती है, जो मैट्रिक्स के रूप में काम करेंगे और हीरों को थामे रखेंगे। इन धातुओं को उनकी बाइंडिंग विशेषताओं और इस वजह से चुना जाता है कि ये कैसे घिसते हैं, जिससे जैसे जैसे डिस्क का इस्तेमाल होता है, नए हीरे बाहर आते हैं। औद्योगिक हीरे जो आकार में छोटे और रत्न गुणवत्ता में कम होते हैं, लेकिन कटाई के लिए एकदम उपयुक्त होते हैं,
उन्हें इस धातु के पाउडर के साथ सावधानी पूर्वक मिलाया जाता है। इसके बाद प्रक्रिया आमतौर पर दो मुख्य चरणों में आगे बढ़ती है, कोल्ड प्रेसिंग और हॉट प्रेसिंग, या जिसे सही मायनों में सिंटरिंग कहा जाता है। कोल्ड प्रेसिंग में धातु के पाउडर और हीरों के मिश्रण को साँचों में डाला जाता है और उच्च दबाव में रखा जाता है। यह पाउडर को संकुचित कर प्रारंभिक व सघन आकार देता है, लेकिन इसमें अंतिम मजबूती नहीं होती। इसके बाद महत्वपूर्ण चरण आता है, हॉट प्रेसिंग या सिंटरिंग। पूर्व निर्मित टुकड़े को फिर बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, आमतौर पर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि वह अभी भी दबाव में होता है। इन अत्यधिक परिस्थितियों में धातु के कण आपस में पिघलकर जुड़ जाते हैं और धातु के मैट्रिक्स के अंदर हीरो को मजबूती से घेर लेते हैं। यही वह क्षण होता है जब काटने वाला हिस्सा अपनी घनता, कठोरता और सबसे महत्वपूर्ण कटाई के दौरान हीरों को सुरक्षित रूप से पकड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। सिंटरिंग के बाद हीरे के सेगमेंट्स को आमतौर पर लेजर या ब्रेजिंग द्वारा स्टील के सबस्ट्रेट पर वेल्ड किया जाता है, जिससे एक पूरा डिस्क बनता है। इस प्रक्रिया में सटीकता बहुत जरूरी है, क्योंकि कमजोर वेल्डिंग या खराब बनी मैट्रिक्स पूरी टूल को बेकार कर सकती है। लेकिन हीरे के डिस्क के अलग अलग प्रकार कौन से हैं और हर एक का क्या उपयोग है? हीरे की कटिंग डिस्क की विविधता बहुत ज्यादा है और हर प्रकार को एक खास उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है, जिससे अलग अलग सामग्रियों पर बेहतर प्रदर्शन और फिनिशिंग मिलती है। 3 सबसे आम प्रकार हैं, सेगमेंटेड डिस्क, कॉन्टिन्यूअस रिम डिस्क और टर्बो डिस्क। सेगमेंटेड डिस्क को उनकी किनारे पर बने स्लॉट्स या सेगमेंट्स से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये स्लॉट्स कटिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली गर्मी को दूर करने और सामग्री से धूल और मलबा हटाने का काम करते हैं। ये ऐसे कट्स के लिए आदर्श हैं जो अधिक आक्रामक और तेज होते हैं, जैसे कि कंक्रीट, चिनाई, ईंट और डामर में, जहां बहुत ही महीन फिनिश प्राथमिकता नहीं होती। सतत किनारे वाले डिस्कों में चिकनी बिना रुकी किनारी होती है, जिनमें सेगमेंट्स नहीं होते। यह विशेषता बेहद स्मूथ और साफ कटिंग की अनुमति देती है, जिसमें बहुत कम टूट फूट होती है। इसी कारण ये उन मटेरियल्स के लिए परफेक्ट हैं जिन्हें हाई क्वालिटी फिनिशिंग चाहिए, जैसे सिरेमिक, पोर्सिलेनाटो, मार्बल, ग्रेनाइट। आमतौर पर इन्हें पानी की ठंडक के साथ ओवरहीटिंग से बचने और अधिक सटीक कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में हमारे पास टर्बो डिस्क होते हैं, जो पिछले दोनों के बीच एक तरह का हाइब्रिड होते हैं। इनमें एक दांतेदार या लहरदार किनारा होता है, जो सेगमेंटेड डिस्क की कटिंग स्पीड को उनसे ज्यादा साफ फिनिश के साथ जोड़ता है। ये बहुप्रकारी होते हैं और कई तरह की सामग्री के लिए एक अच्छा विकल्प होते हैं, जिनमें कंक्रीट, पत्थर और कुछ प्रकार की सिरेमिक शामिल हैं, और ये कटिंग की गति और गुणवत्ता के बीच अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। सही डिस्क का चयन काम की सफलता और ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ये तकनीक कहाँ देख सकते हैं? डायमंड कटिंग डिस्क्स कई उद्योगों और अनुप्रयोगों में असली गुमनाम हीरो हैं। निर्माण क्षेत्र में ये कंक्रीट को काटने, डामर में चैनल बनाने, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के लिए ईंटों और मलबे के ब्लॉकों को सटीकता से काटने के लिए अनिवार्य है, और यहां तक कि संरचनाओं को नियंत्रित तरीके से गिराने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। इनके बिना आज जो कई निर्माण कार्य हम देखते हैं, वे बहुत ज्यादा समय लेने वाले और महंगे होते। सजावटी पत्थरों के क्षेत्र में, जैसे कि संगमरमर और ग्रेनाइट, डायमंड डिस्क मुख्य उपकरण हैं, जो बड़ी स्लैब्स को काटने, किचन टॉप, फर्श और दीवारों के लिए बेहतरीन फिनिशिंग के साथ आकार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्राकृतिक पत्थरों पर की गई कटाई की सुंदरता और सटीकता, जो हमारे घरों और इमारतों को सजाती है, काफी हद तक इन्हीं डिस्क्स की वजह से संभव हो पाती है। इसके अलावा इनका उपयोग फर्श और दीवारों पर सिरेमिक और पोर्सिलेन टाइलें लगाने में भी खूब किया जाता है, जिससे हर टुकड़ा बिल्कुल सही तरीके से फिट हो सके। यहां तक कि बहाली और कला के कामों में भी, जहां सटीकता बहुत जरूरी होती है,
डायमंड डिस्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ खास उपयोगों में विशेष धातु मिश्र धातु वाले डायमंड डिस्क्स का इस्तेमाल कठोर धातुओं को काटने के लिए किया जा सकता है, जैसे कास्ट आयरन या डक्टाइल आयरन पाइपों। यह तकनीक की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। यह सोचना बहुत रोचक है कि इतनी मजबूत और प्रभावी उपकरण अपने काम को कुशलता से करने के लिए छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टलों पर निर्भर करता है। इतने सारे विकल्पों के बीच डायमंड डिस्क का उपयोग करने के क्या फायदे हैं जब अन्य कटिंग टूल्स भी उपलब्ध हैं? डायमंड कटिंग डिस्क के फायदे अनेक हैं और यही कारण है कि इनका पेशेवर माहौल में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले टिकाऊपन एक मुख्य कारण है। जहां सामान्य एब्रेसिव डिस्क जल्दी घिस जाती हैं और बार बार बदलनी पड़ती हैं, वहीं डायमंड डिस्क हीरे की अत्यधिक कठोरता के कारण बहुत अधिक समय तक चलती हैं। इससे लंबे समय में समय और पैसे की बचत होती है। दूसरा, इसकी कार्य क्षमता बेजोर है। ये कठोर सामग्रियों को बहुत तेजी से और ऑपरेटर के कम प्रयास में काटते हैं, जिससे निर्माण स्थल या वर्कशॉप में उत्पादकता बढ़ती है। सटीकता एक और लाभ है। डायमंड डिस्क साफ और सीधे कट प्रदान करते हैं, जिससे सामग्री की बर्बादी कम होती है और उच्च गुणवत्ता की फिनिशिंग सुनिश्चित होती है। ये उन कामों में जरूरी है जहां परफेक्ट फिटिंग चाहिए, जैसे फ्लोरिंग या किचन काउंटर टॉप्स इंस्टॉल करना। इसके अलावा इतनी तरह की बेहद कठोर सामग्रियों को काट पाने की बहुमुखी क्षमता बहुत कम दूसरे औजारों में मिलती है। लेकिन क्या ये डिस्क्स हर कटिंग समस्या का हल हैं? क्या कुछ सावधानियां या सीमाएं हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए? सभी फायदों के बावजूद यह समझना जरूरी है कि ये डिस्क्स कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है और इनकी प्रभावशीलता और सबसे जरूरी उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इनकी मुख्य सीमाओं में से एक ये है कि ये भारी सामग्री को काटने के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या सामान्य फेरस धातुएं। इन सामग्रियों के लिए घर्षण डिस्क या विशेष दांतों वाली आरी अधिक उपयुक्त होती हैं। मुलायम सामग्री पर डायमंड डिस्क का उपयोग करने से अधिक गर्मी, डिस्क का जल्दी घिसना और यहां तक कि दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस सामग्री को काटना है उसके लिए सही डिस्क का चयन करना जरूरी है। गलत डिस्क का उपयोग करने से कटाई ठीक से नहीं हो पाएगी, सामग्री या खुद डिस्क को नुकसान पहुंच सकता है। ठंडा करना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। कई डायमंड डिस्क गीले कट के लिए डिजाइन की जाती हैं, यानी पानी के साथ, जो डिस्क को ठंडा रखने, उसकी उम्र बढ़ाने और धूल कम करने में मदद करता है। इन सिफारिशों की अनदेखी करने से डिस्क का ज्यादा गर्म होना, उसका टेढ़ा होना और प्रदर्शन में कमी आ सकती है। और हां, सुरक्षा सबसे जरूरी है। हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, जैसे कि सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और कानों के प्रोटेक्टर, और टूल और डिस्क के निर्माता के निर्देशों का पालन करें। इन डिस्क की इंजीनियरिंग शानदार है, लेकिन उनकी सीमाओं का ध्यान रखकर सही उपयोग जरूरी है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी एक्टिवेट कर दें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो मेंबर बने, ताकि आप हमें यहां कंटेंट बनाने में सपोर्ट कर सकें और हमारे वीडियो में याद रह सकें। और अगर आप हमारे द्वारा सुझाए गए कोर्सेज के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यहां साइड में दिए गए QR कोड या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, ताकि आप कई ऐसे मौकों तक पहुंच सकें जिनसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपने करियर में एक अलग पहचान बना सकते हैं। क्या आपने कभी प्रोजेक्ट में डायमंड डिस्क इस्तेमाल की है? कौन सा मटेरियल आपको सबसे इंप्रेसिव लगा जिसे यह आसानी से काट सकता है? कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। साइड में 2 दिलचस्प वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और जिज्ञासा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर साथ देना है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेंबरशिप पर विचार करें। धन्यवाद इंजीनियरिंग के दीवानों। एक बड़ा आलिंगन और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।